Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So Northeast Set पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि इजीली आप सभी स्टूडेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा क्योंकि इजीली यहाँ पर 100 में से 80 प्लस स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो आपके पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। उसके साथ ही सेम टॉपिक पर अगले दिन एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि इजीली कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स है, जिसकी खास बात ये है कि इसको आसानी से आप अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से जरूर एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है एंड डेली 9 पीएम लाइव लेक्चर्स के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टोर सेक्शन पर जाने के बाद आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के ओवरव्यू को अच्छे से देखिए। कंटेंट पर क्लिक करोगे, फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है एंड लाइव लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये ही एक ऐसा कोर्स है जो आपको गारंटी के साथ साथ 100% सिलेक्शन की भी बात करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि पहला दिया गया है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला ऑप्शन है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड वन टू नन। ठीक है, सो ये मोड है कम्युनिकेशन के। वन टू वन की बात करें कि एक पर्सन सिर्फ एक पर्सन से ही कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है वन टू वन। वन टू मैनी होता है कि एक इसमें सेंडर है, ठीक है, एंड इसमें मैनी रिसीवर्स हैं। ठीक है, ये होता है वन टू मैनी, यानी कि एक सेंडर ने मल्टीपल रिसीवर्स को कोई मैसेज दिया। जैसे अभी मैं एक सेंडर हूं, आप लोग मल्टीपल रिसीवर्स हो। ठीक है, तो ये है वन टू मैनी रिलेशनशिप या वन टू मैनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम प्राइवेट ट्यूशंस की बात करते हैं तो एक टीचर एक स्टूडेंट को अगर पढ़ाते हैं, ठीक है, ये होता है वन टू वन। नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी। सो मैनी टू मैनी में क्या होता है, मल्टीपल यहाँ पे सेंडर होंगे एंड मल्टीपल यहाँ पे रिसीवर होंगे। ठीक है, तो ये है सेंडर्स एंड ये है रिसीवर्स। ठीक है, लास्ट है वन टू नन, यानी कि एक पर्सन सिर्फ अपने आप को ही मैसेज दे रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमने डिटेल में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देखा है। वन टू नन यानी कि वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात नहीं कर रहा, वो अपने आप से ही बात कर रहा होगा। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो विद इन अ सेकेंड आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बोला गया है नेटवर्क कम्युनिकेशन, दैट इज ट्रांजैक्शनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली प्रिंट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो आता है, ठीक है, सबसे पहले वन टू नन। ठीक है, वन टू नन, इसमें क्या होता है कि पर्सन अपने आप से बात करता है, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वन टू वन टू वन। ठीक है, यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक ही पर्सन से बात करता है, यानी कि ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरह के ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो रहे हैं। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर है वन टू मेनी, यानी कि मास कम्युनिकेशन। इसके एक एग्जाम्पल हमने देखा था, बीज जो मधुमक्खी होती है उसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, एंड मैनी टू मैनी का मतलब होता है नेटवर्क। जैसे कि सोशल मीडिया है, कितने सारे लोग कितने बाकी के लोगों के साथ साइमल्टेनियसली जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। सो जो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हम लिखित तौर पर अगर किसी से बातचीत करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को किस बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है इसमें लेंदी प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। ठीक है, सो मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे लेंदी प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर मैं एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दूँ, ठीक है, तो क्या वो एक एफिशिएंसी होगी रिटन कम्युनिकेशन की। या फिर अगर मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स उसमें यूज़ करूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग की जगह कोई बहुत ही हैवी टर्म यूज़ करती हूँ, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करती हूँ, तो क्या एफिशिएंसी मानी जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि एक बार मैंने कुछ लिख दिया, उसको काट करके मैं फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ लिखती हूँ, तो वो होता है एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि लिखने के बाद उसमें चेंजेस करना। ठीक है, ब्रीविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में संक्षिप्तता। ठीक है, यानी कि ब्रीफली हम किसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे इतने से सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये होता है ब्रीविटी इन सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का मतलब होता है कि जो प्री डिफाइंड एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो एक एफिशिएंसी मानी जाती है रिटन कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उस वर्ड को मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। नेक्स्ट है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, एंड लास्ट है एफ, यानी कि इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो राइट आंसर होगा बी, डी एंड एफ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी सी, डी एंड एफ, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो सिंक्रोनस जो है ये क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, सो सिंक्रोनस यहाँ पे बोला गया है टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। पहला है वीडियो चैटिंग, जो हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स, आभासी कक्षाएं, जैसे एक होती है ना रेगुलर क्लासेस, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस बोलते थे जिसको, कि स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, वहाँ पे क्लासेस लगती थी। वर्चुअल क्लासेस होती हैं जो लॉकडाउन एंड कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं। ठीक है, अभी जो हमारी क्लास है, ये वाली जो आप अभी अटेंड कर रहे हो, ये भी एक वर्चुअल क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन में मल्टीपल लोग कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता है। ठीक है, विकीज, जैसे कि विकिपीडिया, ये फिर या फिर जो सर्चिंग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको कि हम लोग सिंपली ईमेल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस टाइप क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर, ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है हमारे पास, एक है सेंडर एंड एक है रिसीवर। ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे ये बात करते हैं, यानी कि अगर ये पर्सन कुछ बोल रहा है तो रिसीवर भी साइमल्टेनियसली उसका रिस्पॉन्ड देता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी फास्ट ट्रांसमिशन नहीं होती है, जब जो भी टॉपिक होता है उस पर टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोग टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन अभी हमारा चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास होती तो स्टूडेंट्स एंड टीचर ये दोनों साथ में बोल सकते थे। ठीक है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको शेयर कर सकते थे। तो सिंक्रोनस में आता है वीडियो चैटिंग, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीन चीज़ें। ठीक है, तो सिंक्रोनस की जगह एग्जाम में पूछा जा सकता है ए सिंक्रोनस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम क्लॉक सिस्टम पे काम नहीं करते हैं, एक साथ वो एक दूसरे को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेक मोर टाइम फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि पहले एक पर्सन ए जो है वो बोलेगा, अपनी बात को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही पर्सन बी जो है वो अपनी बात बोल पाएगा। ये होता है ए सिंक्रोनस। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस यानी कि सेम टाइम सेम प्लेस, ए सिंक्रोनस मतलब डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर 1 में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असर्शन बोलता है कि वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन रियल टाइम, ठीक है। जो मौखिक संचार होता है वो वास्तविक समय में होता है। एंड उसका रीजन से पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, आपने लिखना है क्योंकि, यानी कि बिकॉज, ठीक है। तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है इसका रीजन, बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस इन कैरेक्टर एज इट अपीयर एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। अभी आप लोगों को मैंने बताया रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो इलॉजिकल है। ये स्टेटमेंट ही करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो किसी की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अगर हमें किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना है या वो हमें क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, तो उस चीज के लिए टेक्निकल टर्म जो है कम्युनिकेशन में क्या यूज की जाती है। ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमिक्स, क्रॉनिमिक्स, काइनेसिक्स एंड हेप्टिक्स, ठीक है। सो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। पहले तो बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैं इशारों के थ्रू आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, ठीक है। मैं बोल कुछ नहीं रही हूँ, मैं इशारों से आपको बोलती हूँ। जैसे रिटन हम लिखने की कोई एक्सप्रेशन देते तो हम पेन की मूवमेंट का एक्सप्रेशन बताते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। सो इसमें जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, हमारी अपीयरेंस आती है। अपीयरेंस के अंदर आता है जैसे कलर की चॉइसेस क्या होती है, हम किस तरह से खुद को ड्रेसअप करते हैं, हमारा हेयर स्टाइल, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से आता है जैसे हमारे इमोशंस अगर हमें डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग काइनेसिक्स की बात करें, काइनेसिस की बात करें, तो ये आते हैं हमारे बॉडी के जेस्चर्स, पॉस्चर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेग्स क्रॉस करते हैं, अपनी आर्म्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपनी बाजू फैला करके या लेग्स फैला करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिमिक्स की, ठीक है। क्रॉनिमिक्स जो है ये टाइम से रिलेटेड चीज़ें होती है। कहीं पे भी टाइम की बात की जाए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिमिक्स। सो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन टाइम की वजह से क्या चीज़ें हो सकती है। सो इसमें टाइम में आता है बायोलॉजिकल टाइम, पर्सनल टाइम, फिजिकल टाइम या फिर कल्चरल टाइम। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स। सो प्रॉक्सिमिक्स चीज़ें होती है स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। सो इट रेफर्स टू हाउ पीपल यूज एंड इंटरप्रेट स्पेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस हमें चाहिए, जैसे कि सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, हमारी पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो स्पेस चाहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं हमारी प्रॉक्सिमिक्स के अंदर। किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उसकी फैमिलियरिटी का लेवल जो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैप्टिक्स की। हैप्टिक्स जो होता है ये कहीं पे भी अगर आए तो टच से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। टच से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं बार बार उनको टच करती हूँ, ठीक है। कई लोग होते हैं उनको बार बार बात करते हुए ताली मारने की आदत होती है, या किसी को किसी के बैक में या शोल्डर में इस तरह से थोड़ा सा धक्का मारने की आदत होती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हैप्टिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे हैंड शेकिंग होता है, शोल्डर पे किसी को हम पैट करते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, इससे क्या होता है, फ्रेंडशिप के हम लोग अपनी फ्रेंडशिप बताते हैं पर्सन को, ठीक है। लव बताते हैं, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं या हाथ पकड़ कर बात करते हैं, किसी के फेस को, किसी के बालों को हम टच करते हैं, ये सब चीज़ें हैप्टिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। हैप्टिक्स के अलावा एक और ऑप्शन होता है ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है। ऑक्यूलेसिक्स का मतलब होता है आई कॉन्टैक्ट। तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट, इट सर्व्स कम्युनिकेटिव फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग इंटरेक्शन टू मॉनिटर, ठीक है। अब जैसे किसी से हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो बोला जाता है कि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है,
या फिर ये बोला जाता है कि अगर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में, मेरे मन में बिल्कुल भी खोट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आई कांटेक्ट करके किसी पर्सन से बात करूँगी। ठीक है, सो इसके थ्रू हमें किसी पर्सन का इमोशन, ठीक है, उनकी हॉस्टिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनके प्रति हमारी अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, तो ये है ऑक्यूलेसिक्स। एक बार मैं स्पेलिंग इसकी क्लियरली लिख देती हूँ, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट इज ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड चीजें। ठीक है, अब जैसे हम ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ODOUR, किसी की खुशबू से हम किसी को पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी के परफ्यूम की खुशबू हो सकती है, या जो नेचुरल बॉडी की स्मेल होती है, ये सब चीज़ें आती हैं ऑल्फेटिक्स के अंदर। ठीक है, सो ये सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक बार ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन अफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो वर्बल कम्युनिकेशन में इफेक्टिव फॉर्म क्या है, स्टोरी टेलिंग, किसी को हम अगर स्टोरी सुनाते हैं, कथावाचन करते हैं। ठीक है, स्लॉन्गेनियरिंग, नेक्स्ट है यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, यानी कि बहुत लाउडली अगर मैं किसी से बात करूं, एंड लास्ट है मोनोलॉग्स। ठीक है, सो वॉइस जो होती है ना, वॉइस हमारी एक डिलीवरी का तरीका होता है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर मैं अभी आप लोगों को बहुत लाइटली पढ़ाऊं, तो आप लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे, आप लोग अटेंशन, मैं आप लोगों की अटेंशन गेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, हमारा वॉइस का टोन जो है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा बोलने की स्पीड जो है, मेरी प्रोनाउंसिएशन है, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें वर्बल कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ें, जैसे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ को मैं रियल लाइफ से रिलेट करके बता रही हूँ, तो ये क्या है, ये स्टोरी टेलिंग है। यानी कि मैं स्टोरीज बना बना कर आप चीज़ों को, आप लोगों को सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वर्बल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर एंड ट्रांजैक्शनल। ठीक है, सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या बोलती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। सो अगर दो पर्सन है जो कि सेम पोजीशन पे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी, ये दोनों सेम क्लास पे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि एक ग्रुप लीडर होता है, जिसको कि सेंडर बोला जाता है। ठीक है, ये कम्युनिकेट करते हैं ग्रुप के मेंबर्स के साथ। ठीक है, एक ग्रुप का लीडर है एंड ग्रुप में हमारे पास मल्टीपल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सभी ग्रुप के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो कि उनको सब कुछ प्रेजेंट करते हैं इनके सामने। ठीक है, इन दिस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर जो है वो मैसेजेस को ट्रेवल करता है, एंड जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप में, उन सभी को सेम टाइम पे वो कोशिश करते हैं कि मैसेज पहुंचाया जा सके। एंड जो सर्कुलर मेथड होते हैं, इसमें हमेशा फीडबैक का एक मेजर रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजैक्शनल। सो जिसमें भी सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, एंड वेयर ईच टेक्स टर्न टू सेंड और रिसीव द मैसेज, तो दोनों को साइमल्टेनियसली मैसेज सेंड करने की जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो ट्रांजैक्शनल की अगर बात करें, तो इसमें हमारे पास इसको बोला जा सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। सो अगर हम लोग देखें, सो ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल होता है टॉप से डाउन लेवल, यानी कि सीनियर स्टूडेंट किसी जूनियर स्टूडेंट से बात करता है। ठीक है, सो वर्टिकल को हम मैच करेंगे टॉप डाउन से। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को देखेंगे हम लोग ह्यूमर ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कुलर, यानी कि इसमें मैंने बताया फीडबैक जहाँ पे भी होगा वो सर्कुलर होगा। एंड ट्रांजैक्शनल होता है इंटरपर्सनल, यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ठीक है, सो पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका एक सीक्वेंस हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, वॉइस, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन।
सेकंड है सोशल स्पेस, वॉइस एंड इम्प्रेशन, वॉइस, सोशल स्पेस एंड एक्सप्रेशंस, एंड लास्ट ऑप्शन है एम्फेसिस, सोशल स्पेस एंड वॉइस। ठीक है, सो पैरा लैंग्वेजेस क्या होती हैं? अब जैसे हम लोगों ने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ ली, ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास 8 टाइप्स होते हैं। नॉन वर्बल में 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि पहला आता है सोशल स्पेस, ठीक है। दूसरा आता है टाइम से रिलेटेड। तीसरा आता है हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी मूवमेंट, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। बॉडी मूवमेंट के बाद आता है नेक्स्ट टच, ठीक है। उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है इसमें आर्टिफैक्ट्स एंड नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये है 8 टाइप्स जो कि इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में इस क्वेश्चन में पैरा लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो इट इज द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बाय स्टडी ऑफ वॉइस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो जहां पे भी किसी पर्सन की वॉइस के थ्रू हम पहचान सके, कई बार होता है पर्सन के आवाज से पहचान जाते हैं कि वो कौन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये पहचान जाते हैं, उनकी टोन से पहचान जाते हैं कि ये किस वे में, किस मूड से हमें कोई पर्टिकुलर बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आती है किसी पर्सन की पिच, रिदम, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स एंड यूज ऑफ क्लिचेस। सो क्लिचेस होते हैं कि कैसे वो रुक रुक के बात करते हैं या क्या वो हमें टॉन्टिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो इसमें मेजर काम जो करते हैं, ठीक है, पैरा लैंग्वेज में, वो आते हैं वॉइस की क्वालिटी, वर्ड पे स्ट्रेस, यानी कि हम मेजर वर्ड्स पे क्या किस तरह से स्ट्रेस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपनी टोन, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंटोनेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन। सो इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन किसी वॉइस की ये होता है कि कैसे हम स्ट्रेस को शिफ्ट करते हैं अपने मैसेज के थ्रू, ठीक है। हाई टोन, लोअर टोन, उसके थ्रू हम कैसे चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉज, पॉज का मतलब है कि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते अगर मैं 1 सेकंड के लिए चुप हो जाऊं, तो आपको लगेगा कि शायद मैम को ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, मैम नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, मैम इसलिए चुप हो गई। तो ये जो पॉज होते हैं ना बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो टेम्परेरी स्मॉल पॉज लेना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर हमारे पॉज थोड़े से लंबे हो जाते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो है लिसनर निकाल सकते हैं। पिच का मतलब होता है, ये मेजर होता है कि अगर लो पिच है तो मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं हूँ। हायर पिच है कि मैं गुस्से में अपनी पिच हाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक्साइटमेंट भी बताते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड सिग्नल। तो ये सब चीज़ें पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं, ठीक है। पहले था वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आ गए हमारे पास ये 8 टाइप्स, एंड मैं अभी तक जो बोल रही हूँ ये सब चीज़ें आती है पैरा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वेरिएशन। सो वॉल्यूम कभी होता है कि कभी हम जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो कभी हमारा वॉल्यूम हम कम करते हैं, कभी वॉल्यूम हाई कर देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्लास के एनवायरनमेंट पे। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पेपर 1 यूजीसी नेट में इसलिए ऐड की गई हैं क्योंकि आप लोग टीचर बनोगे तो कैसे क्लास में कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने वॉल्यूम में मॉड्यूलेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉज इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें सिखाने के लिए ये टॉपिक ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ओवरऑल इम्प्रेशन। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, हम कैसे स्टूडेंट्स को अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने नेचर, अपने बोलने के तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो हमारी वॉइस भी इंपॉर्टेंट है, एम्फेसिस भी इंपॉर्टेंट है, एंड हमारा इम्प्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पे एक नई टर्म हमने देखी है, सोशल स्पेस। तो सोशल स्पेस एक फिजिकल या फिर वर्चुअल स्पेस होता है, जैसे कि सोशल सेंटर होते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे होते, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होते हैं, लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। Next question is which of the following is one of the communications based on number of parties involved? ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टीज में आता है पर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ,
ठीक है, इक्वल लेवल के लोग अगर आपस में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिकली जो हम इंफॉर्मेशन का फ्लो एक बताते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्कूल कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, उनमें अगर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वर्टिकली, उस चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही इंटरनल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एनालॉग कम्युनिकेशन कंटेंट इज कंसीडर्ड एज। तो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एनालॉग कम्युनिकेशन जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि टाइम के थ्रू वेरी करती है, टाइम टू टाइम ये डिफरेंस बताती है। ठीक है, ये एक स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस फैशन होता है एंड इसमें क्या होता है, कंटेंट सिर्फ एक लीनियर एंड स्टैटिक फॉर्मेट में जो है वो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल होता है जैसे कि लेजर बीम्स होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं। एंड एनालॉग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं। एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, किसी इमेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टैटिक। तो मैंने बताया स्टैटिक एंड लीनियर ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अब ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है। एंड इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया इवेल्युएशन टेस्ट, वो आप लोगों को मिलेगा वेडनेसडे इवनिंग हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन से। ठीक है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज रिलेटेड टू, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि जेस्चर्स की जहाँ पे बात करते हैं, यानी कि हमारे हाव भाव की जहाँ बात करते हैं, तो वो किससे रिलेटेड होता है, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रीवियस 10 क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। Thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.